तो आपने देखा, अब ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से वो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आंसर आया हमारा 8 आया, और यहाँ 20 यहाँ 20 आया, यहाँ 16 है, यहाँ 20 आया। तो इनके बीच की जो संख्या है वो आसानी से निकाल सकते हैं हम। ये 9/20 हो गया, ये 10/20 हो गया, और ये 11/20 हो गया, और ये 12/20 हो गया, और ये 13/20 हो गया। तो लगातार देखो संख्या आ रही है इनके बीच में। तो रेशनल नंबर के बीच में संख्या फाइंड आउट किस प्रकार करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे, मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो आने वाली जो क्लास है हमारी उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि रेशनल नंबर के बीच की संख्या निकालो। और अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अच्छा, सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सब प्रॉपर्टीज जो हमारी आने वाली क्लास में काम आएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, अब आप सिंपली समझिए। एक सवाल है, एक है a प्लस बी और एक है a माइनस में बी। a प्लस में बी और a माइनस में बी, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब सिंपली कैसे करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो आपके पास में एक सवाल आ गया √2 और उसके बाद में आ गया √3, उसके बाद में क्या आ गया √3 और एक आ गया √2 माइनस में √3। अब आपसे बोल दिया कि इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमने इसकी जगह पे a मान लिया और इसकी जगह पे हमने b मान लिया है। ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस में b। तो सिंपली क्या करना है, हमें इनका स्क्वायर कर देना। √2 का स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस √3 का स्क्वायर कर दिया, और जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस में 3 बराबर में माइनस में 1। तो ये सिंपली किस प्रकार से करना है, ये पहला फॉर्मूला हो गया इसका। ये आने वाली जो क्लास है उसमें काम आएंगे, आपको करना है। अच्छा, चलते हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, कभी कभी क्या है कि हमारे पास में ऐसे आ जाती है संख्याएं a√b और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया √c और √d से, तो आंसर किस में आएगा। तो सिंपली क्या करना है, जब भी ऐसी संख्याएं हो तो पहली संख्या में मल्टीप्लाई, फिर पहली संख्या की दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई, फिर दूसरी संख्या की पहली संख्या में मल्टीप्लाई, और दूसरी संख्या की फिर दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब ये, जब भी ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं दे रखी हो और दूसरे ब्रैकेट के अंदर उनकी मल्टीप्लाई करनी हो, तो दोनों संख्याओं के अंदर दूसरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या उन सबके साथ में मल्टीप्लाई होगी। अब जैसे यहाँ a की मल्टीप्लाई c के साथ में करेंगे तो हमारा आगे ac, फिर उसके बाद में a की मल्टीप्लाई d के साथ में करेंगे तो हमारा आगे ad, फिर उसके बाद में b की मल्टीप्लाई c के साथ में करेंगे और फिर b की मल्टीप्लाई d के साथ में करेंगे। तो देखा आपने कैसे a की मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्मूला बन गए। ये भी हमारी जो क्लास है आने वाली उसमें काम आएंगे। तो अगला टॉपिक, अगली प्रॉपर्टीज क्या है, अगली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टीज कहती है कि कहीं अगर आपको दे रखा हो x की पावर m ब्रैकेट के अंदर, x की पावर m और फिर ब्रैकेट के बाहर की पावर n है, यानी कि पूरे ब्रैकेट की पावर n है। तो यानी कि a की पावर m आपको कहीं कोई संख्या दे रखी हो a की पावर m और फिर उसके बाद में उसकी भी पावर n है। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा बेस है वो ऐसे कैसे रहेगा, जो पावर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस। जैसे मैं लिख दूं एक सवाल यहाँ √2 की पावर मैं लिख दूं यहाँ √2 की पावर, अरे यार मैं लिख देता हूं जैसे 2 की पावर 1/2 और फिर ब्रैकेट पूरे का और उसकी पावर लिख देता हूं मैं 2। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमारा बेस है जो ये ऐसे कैसे रहेगा, एक पावर हमारी क्या है 1/2, उसमें मल्टीप्लाई कितने का हो गया अगली दूसरी पावर का, और इससे ये कैंसिल हो गया। तो सवाल कितना आ गया निकल के, आंसर कितना आ गया निकल के 2 आ गया निकल के। तो किस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, दूसरा फॉर्मूला बनता है कभी अगर आपको दे रखा हो ए की पावर m और फिर मल्टीप्लाई में a की पावर n है, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n। तो आपने देखा यहाँ पे बेस दोनों के सेम है, इन्हें बेस बोलते हैं, इन्हें एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूले ये कौन सा मेथड होता है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है। कौन सा होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। अच्छा, ये क्या कहता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल की कोई बेस है, ये बेस, इसे बेस बोलते हैं,
इसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो इसके ऊपर पावर है इसको वैसे तो एक्सपोनेंशियल है, पर हम सिंपल लैंग्वेज में इसे पावर करके बोलते हैं। क्या करते बोल, पावर करके बोलते हैं, यानी कि किसी के ऊपर किसी, हिंदी में घात बोलते हैं इसे, हिंदी में घात बोलते हैं। और हिंदी में जो ये बेस है इसे आधार बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, जब बेस सेम हो तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं सवाल को। बेस सेम हो तो बेस जैसा है वैसा वैसा रहेगा। और जब बेस सेम हो और उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो और उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। वो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। जैसे मैं लिख दूं 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में फिर लिख दूं मैं 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, तो ये मेरा आंसर आएगा, वो आएगा 3 की पावर 11। क्यों आया 11, क्योंकि मैंने कहा दोनों का बेस सेम है और दोनों का बेस होने की वजह से उनके ऊपर जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है जो काम आएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद में एक अगला सिंपल अगला फॉर्मूला क्या कहता है, अगला फॉर्मूला कहता है, मान के चलो मेरे पास एक बेस है ए और उसकी पावर m और डिवाइड दूसरा बेस है उसकी पावर n है। तो जब बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रखा हो उनका, जब बेस सेम हो और उनका आपस में डिवाइड हो रहा हो, तो उनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। उनकी पावर है जो आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, तो दोनों को आप देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों को किस प्रकार लिखेंगे, 3 की पावर 5 माइनस में 2 ऊपर गया माइनस का हो गया और क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया 3 की पावर 3। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन थी। दूसरी कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला भी हो गया हमारा। अगला फॉर्मूला क्या कहता है, अगला फॉर्मूला कहता है कि कभी कभी सवाल में क्या है कि कभी कभी सवाल में क्या है, कुछ इस तरीके से दे रखा होता है, कुछ इस तरीके से संख्याएं दे रखे होते हैं, एक संख्या ऊपर अंडर रूट में और एक संख्या नीचे अंडर रूट में। तो इसको हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पूरे का अंडर रूट ए बाई बी, पूरे का अंडर रूट ए बाई बी करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक अंडर रूट 15 और मैंने लिख दिया एक अंडर रूट 3, तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, अंडर रूट पूरे का 15/3 और 3 से मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये हो गया अंडर रूट 5, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से भी लिखी जा सकती है संख्या। फिर उसके बाद में अब ये तो हो गया सिंपल। अगर मैं बात करूं रेशनल का, रेशनल जो हमारे नंबर है उनके अगर मैं मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवाइड अगर उनका करूं तो क्या आंसर आता है क्या आंसर नहीं आता है वो देखते हैं। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर ली 3 और दूसरी रेशनल नंबर मैंने ली √2 और मैंने इनको आपस में ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद में जो संख्या आएगी वो आएगी इरेशनल नंबर की। तो ये इरेशनल नंबर हुई हमारी, इरेशनल नंबर हुई। तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या नोट करना है कि जब जब एक रैशनल नंबर के साथ में, यानी कि एक परिमेय संख्या के साथ में, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो आंसर क्या आता है, तो आंसर, तो हमारा परिणाम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिणाम हमारा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो देख, जैसे मैंने देखा ये हमारी रैशनल नंबर हुई, ये हमारी इरेशनल नंबर। जब भी इनको जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसे घटा दिया मैं 3 में से √2, तो ये हमारी जो संख्या बन के आई है ये क्या बन के आएगी, इरेशनल बन के आएगी। तो ध्यान रखना है कि जब भी हमारी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं। अगर एक परिमेय संख्या मैंने ले ली 3 और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं √2 के साथ में, तो एक यहां ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या और उसके साथ में एक अपरिमेय संख्या का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3√2। और जो 3√2 है वो क्या, एक इरेशनल नंबर है यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो यहां से एक कंसेप्ट और निकल के आ रहा है कि अगर
अगर मैं इसकी डिवाइड कर दूं, अगर डिवाइड कर दूं तो भी आंसर क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो यहां से एक और कंसेप्ट निकल के आता है कि जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाए, या फिर डिवाइड किया जाए, के साथ गुना किया जाए या फिर डिवाइड यानी कि भाग किया जाए,